चंद्रमा का जन्म फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। शिव पार्वती के विवाह की तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव ने चंद्रमा को इस दिन अपने मस्तक पर धारण किया था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त खंड में वर्णन है कि चंद्रमा का जन्म मन से और सूर्य का जन्म आदिम सत्ता की आंखों से हुआ था। चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत, इसलिए चंद्रमा को मन या मन के अधिष्ठा देवता के रूप में पूजा जाता है। मन जिसकी कोई थाह नहीं है, मन के जीवन में निर्णायक भूमिका होती है, क्योंकि कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नवग्रहों में रानी और संबंधों में माँ के रूप में प्रतिष्ठित कोमल भावनाओं का प्रतीक चंद्रमा राजसी सुख भी देता है। मत्स्य एवं अग्नि पुराण में ऐसा वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने संकल्प से अपने 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। इनमें अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, मरीचि, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद थे। इनमें अत्रि ऋषि का विवाह प्रजापति कर्दम और देवहूति की कन्या अनसुईया से हुआ था। अनसुईया से दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम 3 पुत्र हुए। सोम ही चंद्र के नाम से जाने जाते हैं। वैदिक काल में सोम का स्थान प्रमुख देवताओं में था। सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं की तरह सोम के भी स्तुति मंत्र प्रचलित है। चंद्रमा के जन्म की एक अन्य कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें 14 रत्न निकले। चंद्रमा इन्हीं में से एक थे। यद्यपि ग्रह रूप में चंद्रमा की उपस्थिति समुद्र मंथन से पहले भी थी। समुद्र से निकले 14 रत्नों में से 2 को शिव ने ग्रहण किया, एक कालकूट विष और दूसरा चंद्रमा। ऐसी मान्यता है कि जब विष की ज्वाला से शिव का मस्तिष्क जलने लगा तो उसे शीतलता प्रदान करने के लिए उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। इन कथाओं के बीच चंद्रमा के जन्म का पद्म पुराण में भी जिक्र आता है। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी। ऋषि अत्रि ने अनुत्तर नाम का तप करना आरंभ कर दिया। तप करते हुए ऋषि के नेत्रों से जल के कुछ कण टपक गए। दिव्य रोशनी से जगमगाते हुए उन कणों को पुत्र की कामना से दिशाओं ने स्त्री रूप में धारण कर लिया, लेकिन वे उस तेज को संभाल नहीं पाए और उसे त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने उस त्यागे हुए गर्भ को पुरुष रूप दिया। यही पुरुष रूप चंद्रमा है। चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं से हुआ। पत्नी रोहिणी के प्रति विशेष लगाव के कारण दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का शाप दिया था, जिसे भगवान शिव ने आंशिक रूप से ठीक भी किया। इसी कारण चंद्रमा घटते और बढ़ते रहते हैं। तो चंद्र जयंती और महाशिवरात्रि 15 फरवरी को हम मनाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।